हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग को एक सच्ची घटना बता रहे हैं, हम अपने ऊपर जो बीता है। क्योंकि जो हम 2 से अढ़ाई महीना पढ़े थे पटना में, और एक रूम में बंद होके, हम और हमारा पार्टनर जो आपको वीडियो में दिखाए भी होंगे, तो दोनों का दोनों श्योर थे कि बिहार पुलिस में रिजल्ट होगा ही होगा। पर हुआ भी वही। जब हम एग्ज़ाम में गए तो एग्ज़ाम बिहार शरीफ में था, है ना? तो बिहार शरीफ में एग्ज़ाम जो हुआ, तो पहले हम क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को देखे, और क्वेश्चन को देखने के साथ ही लगा कि हमारा रिजल्ट जो सोचे थे वही हुआ, और होगा भी, एकदम कन्फर्म रिजल्ट होगा। उसी तरह से इतना डर हो गया कि रिजल्ट तो कन्फर्म होगा, कहीं हम रोल नंबर और रोल कोड में गलती ना कर दें। तो बहुत बारीकी तरीक़ा से रंग रहे थे, और इतना हाथ कँप रहा था कि कसम से बता रहे हैं कि आज तक कोई ऐसा फ़ेल नहीं किया होगा एग्ज़ाम में। क्योंकि हमको पता था कि हमारा रिज़ल्ट कन्फ़र्म होगा, कोई नहीं रोक सकता। और बहुत हाथ कँप रहा था, समझिए ना कि लगभग हमको 15 मिनट से ऊपर लग गया रंगने में। एक-एक कोड को देख-देख के रंग रहे थे कि कहीं बाहर ना निकल जाए, कहीं ज़्यादा ना रंगा जाए, और कहीं गलत 2 की जगह 4 ना, 9 की जगह 0 ना रंगा जाए। यही सोच-सोच के ना हर एक कोड को बहुत अच्छा-अच्छा से रंग रहे थे। हमारा था ये जो रोल कोड 2411-050-355 रोल नंबर। तो बहुत दिक्कत हो रहा था, और यही चक्कर में हम दोनों अच्छा से एकदम रंग दिए। और क्या हुआ ना कि अनुच्छेद लेखन जो था ना, वो भरना था हम लोग को। बुकलेट का बुकलेट में जो दिया रहता है ना, वो भरना था। और हम भर दिए, जानते हैं किस चीज़ का? एडमिट कार्ड का। जिसमें नहीं लिखा जाता है, 1 से 2 लाइन में लिखा रहता है कि आप दोषी करार पाए जाएँगे तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, वही हम भर दिए। और इतना टेंशन हो गया, हमको तो लगा कि हमारा रिजल्ट अब नहीं होगा क्या। और वही चक्कर में हम दौड़े भी नहीं। हमारा दोस्त का भी वही कारण हुआ, वो भी 0 की जगह 9 रंग दिया। और इतना कन्फर्म होते हुए भी कि रिजल्ट हमारा कन्फर्म होगा, और वही आशा में सोचते-सोचते नहीं दौड़ रहे थे। और ये भी हमको पता नहीं था कि ससुरा इतना कम टाइम देगा रिजल्ट देने के बाद। कोई भी बिलीव नहीं किया था। सर, एक आध दो सर बोल रहे थे, जैसे स्टडी मोड वाला भी बोल रहे थे कि बहुत कम टाइम देगा, पर हमको लग रहा था कि हो सकता नहीं हो। तब अभी अभी जो 2 अढ़ाई महीना पढ़े हैं, और अच्छा से पढ़े तो दरोगा हो जाएगा, और अच्छा से पढ़े तो और अच्छा ही और कोई एग्ज़ाम होगा। अगर इसी में दौड़ते रह गए तो हमारा इधर भी नहीं रहेंगे, उधर भी नहीं रहेंगे। क्या ये पता नहीं था कि इतना ही टाइम देगा? नहीं तो श्योर था कि हम ज़रूर से ज़रूर दौड़ते। फिर भी हम 15 दिन प्लस हम सोच लिए कि जाएगा तो 15 दिन ही न जाएगा। और यहाँ घर पे आ गए। घर पे रोड तो बहुत अच्छा था, और वहीं पे दौड़ने लगे 15 दिन। और लगभग प्रत्येक दिन सूचना आ रहा था कि आज रिज़ल्ट आएगा, आज रिज़ल्ट आएगा। और टेंशन बढ़ते जा रहा था, और टेंशन बढ़ते जा रहा था। यही दिक्कत हो रहा था। अब फाइनली जब रिज़ल्ट आया तब बहुत बहुत खुशी हुआ। और उसके 2 दिन बाद जब दौड़ने का डेट आया तो बहुत दुःख हुआ कि ये क्या हो गया। हमारा दोस्त का तो 10 दिन दिया, वो तो साफ़ ही चल गया। पैर फ्रैक्चर हो गया, बैंडेज कर लिया, उसका ख़त्म। अब फिर से मेहनत कर रहा है। तो दिक्कत यही होता है ना मेरे दोस्त। आप क्या, और हमारा क्या हुआ, 10 दिन और एक्स्ट्रा दे दिया। तो हम सुबह शाम मतलब हम अपने से 10 राउंड मारते थे, फिर सर 10 राउंड मरवाते थे, 10-10, 20। और सुबह शाम को 20 और 5 किलोमीटर जाना, लगभग 30 किलोमीटर हो जाता था। यकीन मानिए, हम झूठ नहीं बोलते आपको, 30 किलोमीटर प्रत्येक लगभग कम से कम 1 महीना 15 दिन दौड़े हैं। और लास्ट तक जाते-जाते ना हमारा पैर जो है ना पूरा बर्बाद हो गया। और लास्ट में हम सोचे कि दौड़े कैसे अब? जिस दिन दौड़ था उस दिन दौड़ के देखे तो चलने नहीं जा रहा। तो क्या करें, एक गोली था बेबरोन, वही गोली खा लिए, और एक डेलोना सुई ले लिया। अब क्या करें, कोई उपाय थोड़ू है। नौकरी लेना ही लेना है। हम इतना ठान लिए थे कि अगर हम ग्राउंड में जाएँगे तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। चाहे इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, हम सब के लिए राज़ी थे। पर हमारा ये जो वर्दी का सपना है, वो हम कभी नहीं खोने देंगे। ये अपने आप से क्या,
आदमी अगर कोई भी बोल देता था ना कि कोई भी दिक्कत होगा, हम उस पे चिड़चिड़ापन हो जाते थे, पर ऐसे कैसे हो सकता, हमारा होगा, है ना? ऐसा स्थिति आ गया था हमारे पास, और दिन रात मेहनत किए थे, तो हमको अफ़सोस ही होगा कि चलन नहीं जा रहा है, तो क्या करें, सुई मारना पड़ गया और एक वेबरोन गोली खाए और स्प्रे मारे ना, फिर लगा कि पैर फ्री हो गया। और तो बाद में कुछ हो, हमको कुछ पता नहीं है, 15-20 मिनट तक तो हमको कोई रोकने वाला, कम से कम 1 घंटा के अंदर तो हमको कोई कुछ पैर बिगाड़ नहीं सकता, पैर चाहे कोई भी। और क्या दौड़े, और दौड़ में हम कितना नंबर पे पता है आपको, 22 से 23 नंबर पे, और दूसरा नंबर पे हम पहुंच गए। उसी समय हो गया कि हम कम से कम हमारा लास्ट जो था, जो दौड़ था, गर्दनी गांधी मैदान में, क्या बोलते हैं, ट्रायल जो देते हैं, वो लगभग 5:40 के अंदर था। तो हमको लगा कि एकदम श्योर 30 नंबर होगा, इसको कोई नहीं, और बहुत जोश और जज्बा से दौड़े थे कि चाहे जो हो जाए। लास्ट तक आते आते हमारा बॉडी का पूरा ब्लड रन कर रहा था, और हमें महसूस हो रहा था ये सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं, अगर नहीं होता ना तो हम कभी नहीं अफ़सोस करते कि नहीं हुआ। हमारे पास जितना ताकत था हम सब लगा दिए, कभी नहीं संकोच किए कि जो क्या होगा। एक पैसा नहीं किए, और लास्ट तक दौड़ते रह गए, लास्ट तक खींचते रह गए, लास्ट तक काटते रह गए सबको। फाइनली 2 नंबर पे एक था, और 5:20 की 5:10 था उसका, वो पहुंचा, उसके बाद हम पहुंचे। और 4-4 हाई जंप और गोला, तो 20 कभी जाता ही नहीं था। संयोग था कि वहाँ बल, पहला में तो 16 ही गया, 16 के बाद क्या हुआ ना कि और ऊपर से कह दिया कि तुम्हारा फॉल्स हो गया, चिन्हा पर चल गया, और टेंशन। भगवान की कृपा से दूसरा नंबर तो 20 पे भी गिरा, 20 पे गिरा, तो हम तो श्योर हो गए कि चलो। और उस समय गेट पास भी कम आ रहा था, गेट पास भी ये कम आ रहा था, तो ये लग रहा था कि बस पास हो जाए तो बस हो जाएगा। मगर हम इतना ध्यान रख रहे थे कि बाद में कोई भी परिस्थिति किसी समय आ सकता है, इसीलिए अपने आप को बहुत बेहतर बना के रखो, जिससे हमको कोई कुछ ना बिगाड़े। और लास्ट में जब गोला फेंके ना, संयोग से 20 क्या 20 प्लस चल गया, और हम वहाँ पे ना इतना मोटिवेट हुए कि कुछ कहने का नहीं। और मान लीजिए वहीं से सिलेक्शन तय हो गया हमारा, और क्या। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये सब गलती आप नहीं कीजिएगा, है ना? और इतना मोटिवेट रहिएगा कि आपका बगल वाला क्या, आपका ना कोई कुछ ना बिगाड़ पाए। यहाँ तक भगवान भी सोचे कि इसका इस बार ना दे ना, उसको भी, उनको भी मजबूरी हो जाए नौकरी देने के लिए। इस तरीका, इस जोश, इस जज्बा से पढ़िए, 8 से 10 घंटा। टाइम बर्बाद मत कीजिए कि यहाँ ऐसे करेंगे तो, हर एक चीज़ पे गौर कीजिए कि नहीं, ये चीज़ हमारा उपयोग में है, हम पढ़ेंगे, हमारा एग्ज़ाम में आएगा तभी हम वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बात सफा है, काहे कि टाइम ही नहीं है। आप पढ़े बहुत पहले, बहुत चीज़ पढ़ते होंगे, चलो आधा घंटा ये, आधा घंटा वो, आधा घंटा वो, इस सब में टाइम नहीं जो सटीक जो आ सकता है, एक एक क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है एग्जाम, तब तो आप पॉजिटिव रहिएगा दौड़ने के लिए। नहीं तो हमारे तरफ से तरह ही कन्फ्यूजन, हम एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं थे कि हमारा गलत गया है, बस उसी के कारण थोड़ा सा बहुत टेंशन हो रहा था। और 1-2 मास्टर बोल भी दिया कि नहीं होगा तुम्हारा, हमारा दोस्त का तो साफे बोल दिया था कि नहीं होगा। तो देखिए, किस्मत का खेला, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अपने आप पे एकदम 100% श्योर रखिए कि हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक? तो यही सब प्रोसेस है, हम बताना चाहते हैं, इसीलिए यूट्यूब पर हमारा आने का मकसद भी यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दे सकें। अब हमारा क्या, खाने पीने के लिए तो हो ही गया नौकरी, अब क्या, और क्या, अब ज़्यादा क्या ऊपर लेके जाना थोड़ू ना है, जो है सो है। अब पहले तो कमा रहे थे जहाँ तहाँ 10,000 20,000, अब तो कम से कम नौकरी आ गया, अब किस चीज़ का टेंशन है। जो मिलना था, कहता है ना, नौकरी मिल गया तो भगवान से भेंट हो जाता है, मान लीजिए वही, और क्या। तो ये सब हमारा ही नहीं है, माँ बाप का भी कृपा है कि वो भी हमारे साथ 3 महीना, 2 महीना लगातार पटना में खाना बना के दी मम्मी, जिसके कारण हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ पढ़ने तक, यहाँ तक एग्ज़ाम हम एक एक को नहीं दिए, बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिए, टेक्नीशियन का नहीं दिए, एएलपी का तो दे के जाके दे दिए, इसीलिए कि चलो इसको नहीं भी पढ़े हैं ना, तो इसका अभी पार्ट 2 है ना, उसमें, इसमें तो नॉर्मली है ना, जो आपका साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, ये सब तो हमको आता ही है बहुत अच्छा से। तो बस इतना से ही हम 45-46 मारे, नॉर्मलाइज़ करके 64-62 कर दिया, हो गया। अब सीबीटी 2 में हमको टाइम मिल गया दौड़ने के बाद, हम इसीलिए प्रिपरेशन हमारा बहुत अच्छा हो गया। तो आप पॉजिटिव थिंकिंग से कीजिए सब कुछ काम। तो ठीक है, हमारे बताने का मकसद यही है कि आप हर हमेशा ना एक सही डायरेक्शन चूज़ कीजिए,
तो आपका इसीलिए हमारा मकसद भी है कि आपके सामने ये सब बातें बोले, और आपको ये सब बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम झेले हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं, नहीं तो कौन बताएगा? कौन वहाँ तक गया है? गया भी है तो इतना काहे ल करेगा? हम हर हमेशा दूसरे को भला करना चाहते हैं। अब ये आप जो मानिए, आपको लगता होगा कि अपने स्वार्थ के लिए करता है, ठीक है, मान लेते हैं स्वार्थ के लिए करते हैं। फिर ये मानने के लिए आपको कह रहे हैं। आप अगर नेगेटिव थिंकिंग वाले आदमी हैं, फिर भी सोचिए कि कुछ भी तो कर रहा है, तब अब दूसरे लोगों को थोड़ा बहुत भी तो फ़ायदा हो रहा है। तो नहीं, ये सब मत सोचिए मेरे दोस्त। अपने आप कोई भी गलती अपने आप में ढूँढिए। हम भी बहुत दोष देते थे, मगर दोष देने से कुछ नहीं होगा। पीछे तो आप हो रहे हैं, पीछे तो आप हो रहे हैं। आप कहिएगा भगवान नहीं है, बात की बात है, पर अपने आप में तो नेगेटिव थिंकिंग ला रहे हैं। रिजल्ट नहीं होगा, वो बात की बात है, पर सोच के तो अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है, आप ही बताइए। अपने दिल पे हाथ धर के बोलिए कि ये सही है, तो आपको साफ-साफ पता चलेगा कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो दोस्त, पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, अच्छे डायरेक्शन में तैयारी कीजिए, दौड़ भी उसी पॉजिटिव तरीक़ा से कीजिए। आपका सब होगा, सिलेक्शन भी होगा, एक दिन आप खुशहाल भी रहिएगा। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्त के पास, क्योंकि अभी नहीं, आपका फाइनली मेरिट लिस्ट तक हम आपके साथ रहेंगे, यह हमारा गारंटी है। तो वीडियो में बने रहिएगा, हर एक वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।